सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। हजरात मोहतरम, सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अंध भक्तों के सीने पर सांप लौट रहा है, मुंह में गू घुस रहा है और पिछवाड़े से ये पेशाब निकाल रहे हैं। सब कुछ इनका उल्टा पुल्टा है। अब जो बेचारे जिनकी ज़िंदगी पेशाब से शुरू और गू पे ख़त्म, उनके दिमाग में क्या ही समझ में आएगा कि भारत का नुकसान हो रहा है कि फ़ायदा। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। हजरात, जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया है ट्रंप के द्वारा, तो रिसर्च एनालिसिस के अनुसार, जो सिटी रिसर्च एनालिस्ट है उसकी रिपोर्ट के अनुसार साल का भारत को $7 बिलियन का नुकसान होगा। भाई साहब, $7 बिलियन। और जो डोनाल्ड ट्रंप पाबंदी लगा रहा है, जो टैक्स लगा रहा है, उसकी वजह से भारत की कई बड़ी इंडस्ट्रियों को नुकसान पहुंचेगा, जैसे मेटल, केमिकल, स्टील, ज्वेलरी। सोचिए, ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी तगड़ा झटका भारत की मार्केट में लगने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी का भौकाल है कि आगे बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के आगे मोदी सरकार घुटने पर बैठी हुई है। ट्रंप जो कह रहा है, मोदी सरकार वो कर रही है। अगली रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। F-35 खरीदने के लिए ट्रंप ने कह दिया कि भाई महंगे दामों में हमसे खरीदना पड़ेगा, मोदी जी तुम्हें बता रहे हैं वरना। तो पीयूष गोयल, भारत सरकार के मंत्री जो हैं, लॉकहीड मार्टिन जो F-35 बनाती है, उस कंपनी के जो मालिक हैं और डायरेक्टर्स हैं, उनसे उन्होंने ऑफिशियल्स मुलाकात की है। F-35 खरीदने की तैयारी, यानी मोटे रकम में F-35 भारत खरीदने की तैयारी कर रहा है। टोटल नुकसान, जहाँ की हमारे पास ऑफर था कि रूस से Su-57 हम ले लें, वहाँ हम उसको छोड़कर, जिसको कबाड़ खुद एलन मस्क कह चुके हैं। हजरात, भारत सरकार, ये जो मोदी सरकार है, अमेरिका की पूरी तरह से गुलामी खुल्लम खुल्ला कर रही है, लेकिन आड़ वक्त इसको जो है मोदी का भौकाल कह रहे हैं। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि 5 से 8 सालों के अंदर हमारा अमेरिका से ट्रेड $500 बिलियन बढ़ जाएगा। ये है हमारा आत्मनिर्भर। उधर चाइना भारत के एमका प्रोजेक्ट से घबरा गया। एमका हमारा 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा इंशाल्लाह, जिसे भारत खुद बना रहा है। अब चाइना ने जहां कंसर्न दिखाया है और भारत के इस फाइटर जेट पर थोड़ा सा अंगड़ाई ली है, तो ऐसे में भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि एमका 5th जनरेशन फाइटर जेट को भारत ने और तेजी से बनाना शुरू कर दिया है। मेरी नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट अगर आपने नहीं देखी है आज और कल की, उसमें मैंने भारत में ओडिशा में KIIT यूनिवर्सिटी के अंदर जो नेपाल की छात्रा के साथ यूनिवर्सिटी ने जो किया, उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने तो किया ही किया, प्रकृति के बॉयफ्रेंड ने तो किया ही किया जो किया था, लेकिन जिस तरह से नेपाली छात्रों को KII यूनिवर्सिटी ने मारा, पीटा, जलील किया, कॉलेज से निकाला, एक बड़ा गंद फैला दिया, वो इतना बुरा मामला हो गया। जैसा मैंने आपसे परसों अर्ज किया था कि यह मामला इतना बढ़ जाएगा कि दोनों देश के हालात खराब हो सकते हैं, रिश्ते खराब हो सकते हैं। अब ये देखिए, जो कहा था वो हो गया। नेपाल ने बहुत गुस्सा व्यक्त किया है। कहा है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने और KIIT यूनिवर्सिटी ने अपना व्यवहार सही नहीं किया, तो भाई हमारे नेपाल के बच्चे फ्री में जाके नहीं पढ़ते तुम्हारे देश, हम NOC स्टूडेंट को देना बंद कर देंगे। यानी वो परमिशन नहीं देंगे कि नेपाल के स्टूडेंट्स भारत की यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ सकें। तो इससे नुकसान किसका होगा? नेपाल का नहीं, नेपाली कहीं और जाके पढ़ लेंगे। हम कौन सा उन्हें फ्री में पढ़ाते हैं भाई, पूरी फीस लेते हैं। एक अमेरिकन कंट्री है कोस्टा रिका, ये तैयार हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप से राजी हो गया है। अमेरिका से जो घुसपैठियों को निकाला जा रहा है दुनिया भर के,
उन घुसपैठियों को ये लेने को तैयार है। यानी अमेरिका का जहाज अब तमाम विदेशियों को जो निकाल रहा है, इधर उधर भेज रहा है, वो अब उनको कोस्टा रिका भेजेगा। कोस्टा रिका तैयार है माइग्रेंट्स को लेने के लिए, और इसके बदले कोस्टा रिका को अमेरिका कुछ रकम देगा। वहीं मुसलमानों का बायकॉट की बात हिंदू समुदाय करता है। हिंदू समाज दिन रात मुसलमानों को गरियाता है। मोदी सरकार के चाहने वाले और खुद मोदी सरकार मुसलमानों का विरोध करती है और बायकॉट करने की बात करती है। मुसलमान भारत का योगी जी को कठमुल्ला नजर आता है, लेकिन आपकी स्क्रीन पर यह रिपोर्ट पढ़ लीजिए और आड़ भक्तों अपने बाप की हरकत को भी देख लो, पापा की हरकत को देख लो। सामने कुछ और, पीछे कुछ और, ऊपर कुछ और, नीचे कुछ और। कतर से भारत अपने मुल्क में, भारत में $10 बिलियन इन्वेस्ट करवा रहा है। यानी भारत के मुसलमानों से चवन्नी लेनी है और ना इनसे कोई मदद लेनी है, इनसे कोई सामान नहीं लेना, लेकिन कतर से 10 बिलियन जरूर ले लेना है। वाह दोगलापंथी, वाह। ये मोदी सरकार और संघी सरकार अमेरिका की कितनी बड़ी गुलाम है और डोनाल्ड ट्रंप से कितनी हवा इनकी निकली है, ये समझ लीजिए। इस रिपोर्ट से एक और पॉइंट आया है, अमेरिका से भारत इतना कम तेल ले रहा था कि हमारी लिस्ट में अमेरिका नहीं था, बहुत नीचे था। और नंबर 1 पर रशिया है, जिससे हम अभी भी तेल ले रहे हैं। नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा तेल हम जो है रशिया से ले रहे हैं। अमेरिका लिस्ट में नहीं था, इतना नीचे था। लेकिन सिर्फ जनवरी में ही अमेरिका हमारे देश के 5वें नंबर में आ गया है, जिससे हम सबसे ज़्यादा तेल लेते हैं। यानी भारत पहले नंबर पर रशिया से तेल लेता है सबसे ज़्यादा, और अब 5वें नंबर पर अमेरिका आ गया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने लाल आंख मोदी जी को दिखाकर कह दिया है कि तेल हमसे लो, समझे, और करवा लो इनसे। नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप। वहीं पाकिस्तान बुरी तरह से बिलबिलाया हुआ है कि भारत को अमेरिका F-35 क्यों दे रहा है। इस पर पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत पर इतना ज़्यादा अमेरिका को भरोसा है और भारत को शुद्ध और प्योर वो पावर देने को तैयार है F-35 के नाम पर, तो याद रखे अमेरिका भी कि हमारे पास चीन जैसा दोस्त है और हमारे पास काफ़ी ताकत है, और हम इसी तरह से अपनी ताकत को बढ़ाएंगे। और ठीक ऐसे ही जैसे अमेरिका कर रहा है, हमारा भी व्यापार, जैसे अमेरिका का फ़ायदा भारत से है, वैसे हमारा फ़ायदा चाइना से है। हम दोनों साथ में बिजनेस करेंगे। उधर चाइना ने F-35 को ही लेकर कह दिया है। F-35 के बारे में खासियत ये है, अमेरिका दावा जिसका करता है कि F-35 को किसी भी ट्रैकर से, रडार से ट्रैक नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। उधर चाइना ने कह दिया है कि हम F-35 को भी देख सकते हैं, हमारे पास वो टेक्निक मौजूद है। उधर एलन मस्क ने भले ही भारत का जो वो फंड होता था चुनाव के नाम पे जो मिलता था, वो बंद तो करवाया है, लेकिन थोड़ा सा पुचकार दिया है। अभी तक भारत के अंदर टेस्ला नहीं है, लेकिन एलन मस्क ने टेस्ला भारत में लॉन्च करने के लिए पहले से ही भारतीयों को टेस्ला में हायर करने के लिए, नौकरी देने के लिए चुनना शुरू कर दिया है। यानी प्रोग्राम शुरू हो चुका है। बहुत जल्द टेस्ला कंपनी भारत में भी कदम रख देगी। मेटा यानी फेसबुक समुद्र के रास्ते, समुद्र में कई बड़े बड़े देशों को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। जी हाँ, अपने नेटवर्क वायरिंग फैलाएगा। आपकी स्क्रीन पर सबूत है। खबर यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और दूसरे रीजन को लगभग 50,000 किलोमीटर के लंबे वायर, इंटरनेट वायर को फैलाकर इन तमाम बड़े देशों को जोड़ेगा। वहीं मेरे दोस्तों, पड़ोसी बड़ा खतरनाक हो गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता हो गया है, मिलिट्री एग्रीमेंट हो गया है। दोनों देश अब एक दूसरे के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को बचाएंगे, एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करेंगे और हथियार भी एक दूसरे को देंगे। अब ये सीधा खतरा भारत के लिए है। उधर पाकिस्तान ने हवाई हमला करके अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर 30 तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों को
कत्ल कर दिया है, जिसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच और भी मामला गर्म हो गया है, रिश्ते खराब हो गए हैं। इधर भारत में बैठे बैठे शेख हसीना ने फिर से भड़काऊ बयान दे दिया है। कहा है कि यूनुस सरकार ने बांग्लादेश को आतंकवाद का गढ़ बना दिया है, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। उधर बेबस बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने बौखलाहट में और बेबसी में मोदी सरकार से कहा है कि भाई साहब कोई तो पाबंदी शेख हसीना पे लगाओ, आपके यहाँ हमारी वो भगौड़ी है और आप हमें लौटा नहीं रहे हो, और वो पॉलिटिकल बयान जारी करके माहौल खराब कर रही है। वहीं अमेरिका में खतरनाक बर्फबारी की वजह से 14 अमरीकियों की मौत हो गई है। उधर दोस्तों CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। CIA चुपके चुपके मैक्सिको के ऊपर ड्रोन, जासूसी ड्रोन उड़ा रहा है और उस ड्रोन के जरिए ड्रग्स माफियाओं पर नजर रख रहा है। अमेरिका में एक डिपार्टमेंट ऐसा था, खास बनाया गया था, जो अफगानियों को ऑफिशियली अमेरिका में बसाने का काम करता था। जी हाँ, अब डोनाल्ड ट्रंप ने उस डिपार्टमेंट से कह दिया है कि शट डाउन कर दो भाई, चलो दुकान बंद, कोई अफगानी अमेरिका में आकर नहीं बसेगा। मेरे दोस्तों, भारत में जो आए हैं अमेरिका से निकाल के, जिनको फेंक दिया गया है, उन्होंने खुद बताया है कि सिक्कड़ बांधी गई, जंजीर बांधी गई, पैरों में जंजीर बांधी गई। अब वीडियो आ गया है, देखिए। ये भारतीय तो नहीं है, लेकिन सबको निकालने का अमेरिका का तरीका यही है। तो आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि भारतीयों को मोदी जी के दोस्त ने ऐसे निकाला है। उधर फिलीपींस का एक एयरक्राफ्ट, एक जहाज उड़ रहा था, नॉर्मल मिलिट्री जहाज ही था, उसके बेहद करीब चीन का, ये विजुअल देखिए, चीन का एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर बेहद करीब आ गया, जिसके बाद फिलीपींस ने शिकायत की है चीन से भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी कि हवा में, समुद्र में, हर जगह चाइना उन्हें परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, डरा रहा है, खतरा पैदा कर रहा है। 6th जनरेशन का चीन का फाइटर जेट J-36 दोबारा से हवा में नजर आया है। इसने दूसरी बार उड़ान भरी है। कहा जा रहा है कि चाइना का 6th जनरेशन का फाइटर जेट अब पूरी तरह से तैयार है। उधर कुछ अमेरिकी मरीन्स आपकी स्क्रीन पर देखिए, जापान में जो अलग अलग जगहों पर तैनात थे वहां से निकल रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा विजुअल आपकी स्क्रीन पर, सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के अधिकारियों ने मुलाकात की है और यूक्रेन का मुद्दा निपटाने से पहले आपसी मुद्दों को हल करने के लिए और अमेरिका और रूस अपने आपसी सख्तियों को, गर्मी को कम करने के लिए, जो दोनों के बीच तलखी रहती है, उसको कम करने के लिए राजी हुए हैं। और इसी वजह से यूक्रेन का राष्ट्रपति भी चिढ़ा हुआ है। ज़ेलेंस्की ने मना कर दिया है कि मैं सऊदी अरब नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पर हमारी मर्जी के खिलाफ, अपने स्टाइल में, अपने ही शर्तों पर अमेरिका और रशिया बात कर रहे हैं। कल के बयान में ज़ेलेंस्की वैसे ही कह चुके हैं कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रूस को खुश करने में लगे हुए हैं। अब अमेरिका और रशिया यूक्रेन पर 3 मुद्दों पर राजी हुए हैं। पहला ये कि सीज फायर किया जाए, फिर इलेक्शन करवाया जाए और फाइनल एग्रीमेंट करवाया जाए रूस और यूक्रेन के बीच। उधर ये रूस और अमेरिका की मीटिंग के बाद ये देखिए, तमाम यूरोपीय यूनियन ने राउंड टेबल मीटिंग की है कि भैया अमेरिका तो हमसे अलग चल रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए। और आपको बता दूं कि ये 3 दिन में यूरोपीय यूनियन की दूसरी मीटिंग है। अमेरिका से ज्यादा यूरोपीय यूनियन परेशान है। वहीं मेरे दोस्तों, रशियन ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि जो अमेरिकी कंपनियों को हमने अपने रूस से निकाला है, उनको $300 बिलियन का नुकसान हुआ है। यूक्रेन बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है। देखिए, ज़ेलेंस्की ने फिर से कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हबड़ तबड़ करके, जल्दबाजी करके ये जंग बंदी करवाना चाहता है, यूरोप का अफगानिस्तान इससे यूक्रेन बन सकता है। वहीं पे दोस्तों, रशिया के सैनिकों का एक वीडियो आया है जिसके अंदर बर्फबारी में और मैदान जंग में रूस की सेना गधों का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अंधभक्तों से गुजारिश है, खुश मत हो, आपका इस्तेमाल रूस की सरकार नहीं करेगी, रूस की फौज नहीं करेगी।
वही मेरे दोस्तों, तुर्की ने बड़ा झटका रूस को दे दिया है। असल में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो है तुर्की पहुंचे थे। अब तुर्की के राष्ट्रपति को पता नहीं क्या घुट्टी पिलाई कि तुर्की ने ऐलान कर दिया कि रूस ने जिन जिन इलाकों पर यूक्रेन के कब्जा किया है हम भी उनको मान्यता नहीं देंगे और हम यूक्रेन के साथ हैं। बाइडेन सरकार के जाने के बाद अमेरिका के तेवर यूं पलट गए हैं रूस के लिए। हजरात, अब जो नए विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कह दिया है कि इस जंग के खत्म होने के बाद वेस्टर्न देशों को, यूरोप के तमाम देशों को रूस पर लगी हुई पाबंदियों को खत्म करना ही होगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवॉय कुछ ही घंटों में यूक्रेन पहुंचेंगे और शायद फिर यहां पर कुछ बड़े फैसले लिए जाएं। वहीं मेरे दोस्तों, अमेरिका और दूसरे देशों ने मिलकर रूस के कार्ड्स जो बैंकों को बैन कर दिया है, तो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि वो तमाम कार्ड्स और बैंक बहुत जल्द काम करना शुरू कर देंगे। उधर मेरे दोस्तों, ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा बयान। ज़ेलेंस्की ने कह दिया कि जो भी फैसला अमेरिका और रशिया लेंगे मैं उनको नहीं मानूंगा। उस बातचीत में यूरोप को भी शामिल किया जाए और तुर्की को भी शामिल किया जाए, तब मैं सोचूंगा कि उन बातों को, उनके फैसलों को हम माने या ना माने। फैसला हमारे ऊपर है, हमारे मुल्क की बात है। दूसरे मुल्क कैसे अपने दम पर फैसला कर रहे हैं। उधर रशिया और अमेरिका कई हद तक अपने रिश्तों को ठीक भी कर चुके हैं। यही सबसे बड़ा तमाचा यूरोप और यूक्रेन को है। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार और व्लादिमीर पुतिन की सरकार राजी हो गई है। दोनों देश, अमेरिका और रशिया, राजी हो गए कि एक दूसरे के देशों में अपनी अपनी एम्बेसी दोबारा से शुरू करेंगे, दोबारा से चालू करेंगे। वहीं मेरे दोस्तों, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात के दौरान और अमेरिका से बातचीत के दौरान दोनों से कहा कि देखिए, बातचीत हो रही है यूक्रेन के लिए, दोनों पक्ष शामिल हो जाएं, मतलब यूक्रेन को भी अगर आप शामिल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अमेरिका और रूस दोनों ने ही मना कर दिया कि यूक्रेन को इस मीटिंग में हमें शामिल नहीं करना है। यूरोप के डिफेंस के एक सीईओ ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया और अमेरिका यूरोप को और नेटो को एक छोटे बच्चों के तौर पर देख रहे हैं जो कि किनारे बैठे हुए हैं। ये अपने आप सारा खेल खेल रहे हैं, खुद ही फैसले कर रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, नेटो ने बड़ा झटका अमेरिका को देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने रशिया पर से पाबंदी हटा भी दी तो हम नेटो के देश रूस से पाबंदी नहीं हटाएंगे। इसी के साथ जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तेवर बदले और रशिया के लिए नरम हुए, तो कोका कोला के लिए भी रशिया नरम हो गया और रशिया के अंदर वापस कोका कोला कंपनी शुरू होने वाली है। उधर G7 चिढ़ गया है। G7 के देशों ने ऐलान कर दिया है कि रूस पर हम और प्रतिबंध लगाएंगे और खबर अगली ये है कि इसी हफ्ते व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। उधर मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि ज़ेलेंस्की का बिल्कुल, कहते हैं ना, हिम्मत का जो लेवल है वो डाउन हो चुका है। अब ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका हमें सपोर्ट करेगा और मुझे ये भी लगता है कि यूरोप के और भी कई देश हैं जो नहीं चाहते कि नेटो में यूक्रेन शामिल हो। रूस का खौफ इतना ज़्यादा है कि अब डेनमार्क ने ऐलान किया है कि हम अपनी सेना को मजबूत करने के लिए $50 मिलियन और खर्च करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं यूरोप के खिलाफ नहीं हूं। अगर यूरोपीय यूनियन अपनी सेना यूक्रेन भेजना चाहती है तो भेजे, लेकिन मैं अमेरिका की सेना यूक्रेन नहीं भेजूंगा। उधर नहले पे दहला हो गया, कयामत हो गई भाई साहब। अमेरिका ने पहली बार रूस की जमकर तारीफ कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया है, दुनिया के सामने कह दिया है कि अगर रशिया चाहता तो यूक्रेन पूरी तरह से खत्म कर देता, लेकिन रूस ने अभी सिर्फ अपनी 20% ताकत का इस्तेमाल किया है। भाई, ये तो बयान सुनने वाला है, सुनिए। Most of the cities are laying on their sides. The buildings are collapsed. It looks like a massive demolition site. So many of the cities. They haven't done it in Kiev because I guess they don't want to shoot too many rockets in there. They've done it 20%, but they haven't done it 100%. If they wanted to do it 100%, it would probably happen very quickly. But you have cities that are absolutely decimated. उधर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए कहा कि भाई साहब, हम तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं, वो पैसा जा कहां रहा है और यूक्रेन को चुनाव करवाना ही पड़ेगा। उधर सबसे बड़ा थप्पड़ तो
ज़ेलेंस्की को तब ट्रंप ने मारा जब ट्रंप ने यह कह दिया कि शुरू में ही रूस से यूक्रेन को डील कर लेनी चाहिए थी, यह जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। उधर में दोस्तों अब इन तमाम बयानों के बाद ज़ेलेंस्की भाई पूरी तरह से खौफ में आ गया और ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब हमें लगता है कि रशिया और अमेरिका हमें उल्टा ही अल्टीमेटम देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हम अपने मन में जो है, जो हमारा देश चाहता है, जो हमारे देश को लोग चाहते हैं, हम वही करेंगे। यूक्रेन में लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर का नेचुरल रिसोर्सेज है जिसे डोनाल्ड ट्रंप हासिल करना चाहते हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से पत्रकार ने पूछा कि ज़ेलेंस्की कहते हैं कि रशिया जो है परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा हमारे खिलाफ। तो ऐसे में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पलटकर बड़ा सही जवाब दिया। कहा, देखिए वो तो ज़ेलेंस्की कुछ भी कहते हैं, डिपेंड ये करता है कि वो क्या फूंक कर या क्या पी कर बोल रहे हैं। यानी ज़ेलेंस्की को सीधा सीधा नशेड़ी और गंजेड़ी कह दिया। देखिए, सुनिए। President Zelensky said that Russia plans to use tactical nuclear weapons. He says many things. And Depends that he has used depends on chemical what he weapons. drinks or what he smokes. He says many things. उधर यूक्रेन ने पहली बार नॉर्थ कोरिया के हॉविट्जर को, जो रूस इस्तेमाल कर रहा था, उसको निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। मेरे दोस्तों, इंडोनेशिया में नेवी ड्रिल होने वाली है जिसमें इंडोनेशिया, भारत, रशिया, चाइना, रूस और अमेरिका भी साथ में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।